हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं दिवाकर सिंह, यह डीएस विद्यापीठ इलाहाबाद। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका कक्षा 3 विषय गणित अभ्यास 12.5। अब इस अभ्यास 12.5 में आपका है भार की माप। क्या? भार की माप। अब भार की माप आप लोगों को पता है, पीछे भी बताया गया है, पिछले कक्षाओं में भी। भार की माप में जैसे आपको पता है किलोग्राम, किससे मापते हैं? किलोग्राम से। सबसे छोटी इकाई होती है, क्या होती है? ग्राम होती है। ये तो पता ही है आप लोगों को। और ये भी है जैसे भारी, जैसे ज़्यादा वजन वाले वस्तुओं को जो माप होता है, मापते हैं, वह किलोग्राम में नापते हैं। और छोटे जैसे हल्के वस्तु जो हैं उसको किस में? ग्राम में मापा जाता है। ये पीछे भी बताया गया आप लोगों को। तो इसमें 12.5 में यही भार की माप से संबंधित कुछ सवाल है। तो जो इसके मुख्य तथ्य हैं, जैसे अभी हमने बताया है कि इसकी इकाई ग्राम होती है। बड़े में मान लीजिए बड़े वजन, जैसे ज़्यादा वजन के जो वस्तुएं होती हैं उसको किलोग्राम में, हल्के वजन में ग्राम में होता है, उसको मापते हैं। अब आपको पता ही है जैसे 1 किलोग्राम में इसको हम किग्रा भी लिखते हैं। जैसे किलोग्राम को किग्रा ऐसे करके 1 किग्रा, और ग्राम को ग्रा बना के, ग्राम को ग्रा ऐसे ग्रा, ठीक। किलोग्राम को किग्रा और ग्राम को ग्रा लिखते हैं, आपको पता है। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। 1 किग्रा में कितने? 1000 ग्राम। तो इसी पे आधारित आपका 12.5 चैप्टर में कुछ सवाल है। ध्यान दीजिए, देखिए इस चैप्टर 12.5 में जो पहला आपकी किताब में दिया है, रिक्त स्थान भरिए, खाली स्थान दिया है, इसमें भरना है। तो यहाँ लिख रहा है 7000 ग्राम। कितना? 7000 ग्राम बराबर कितना किग्रा होगा? तो जैसे आप लोगों को पता है 1 किग्रा बराबर मतलब 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम? 1000 ग्राम। या 1000 ग्राम बराबर कितना होगा? 1 किलोग्राम या 1 किग्रा। 1000 में 1 किग्रा होता है, तो 7000, तो कितना होगा? 7 किग्रा। यहाँ आप सीधे 7 किग्रा, यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक। अब इसी का बी देखिए, दिया है 5 किग्रा बराबर कितने ग्राम? तो 1 किग्रा बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। तो 5 गुणे 1000 अगर करेंगे तो कितना आएगा आपका? 5000। कितना भरा जाएगा इसमें? 5000। यहाँ 5000 भरेंगे, तो ये 5000 क्या हो जाएगा? किग्रा हो जाएगा, ठीक। अब इसमें के कुछ और सवाल हैं, आप उसको स्वयं हल कर लीजिएगा। अब देखिए इस चैप्टर में जो दूसरा सवाल है, ग्राम में बदलिए। ये किलोग्राम में लिखा हुआ है, इसको ग्राम में बदलना है। ये कितना है? दूसरे का ये देखिए लिखा है 3 किग्रा, मतलब 3 किलोग्राम को इसमें बदलना है? ग्राम में। तो 1 किग्रा बराबर कितने ग्राम होते हैं? 1000। उसी तरीके से जब हल करेंगे आप, तो वहाँ लिखेंगे, लिख दीजिएगा 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम, ठीक। तो 3 गुणे 1000, ये कितना हो जाएगा? 3000 ग्राम। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका सी देखिए, दूसरे में सी में लिख रहा है 8 किग्रा 250 ग्राम। जब इसको हल करेंगे आप, तो यहाँ लिखेंगे 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम, ठीक। अब 8 किग्रा 8 गुणे
1000 और इसको ऐसे करके अब प्लस ये ग्राम में 250 ग्राम, ये गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 8000 प्लस 250 बराबर 8250 ग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब इसमें का जो भी बचे हुए सवाल आप उसको स्वयं हल कर लीजिएगा। अब देखिए तीसरा, इस चैप्टर में तीसरा लिख रहा है किग्रा तथा ग्राम में बदलिए। किलोग्राम में और ग्राम में बदलना है, किग्रा तथा ग्राम में। ए, अब इस चैप्टर का देखिए, सॉरी इस तीसरे का ए लिख रहा 8760 ग्राम है। कितना है? ग्राम लिखा हुआ है ना, तो ग्राम है। इसको किस में क्या करना है? किलोग्राम और ग्राम में लिखना है। तो जैसे आपको पता है 1000 बराबर 1 किग्रा, तो यहाँ 8000 है। कितना हो जाएगा? इसको हल करेंगे तो आप लिखेंगे ये 8000 हो जाएगा प्लस ये कितना है? 760 ये 8000 हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 8000 8 हो जाएगा 3 जीरो प्लस 760। अब इसको आगे लिखेंगे आप 8000, ठीक, ये 8 किग्रा हो गया, 8000 हो गया, 8 किग्रा हो जाएगा यह, ठीक, बराबर, सॉरी बराबर नहीं, 8 किग्रा 760 ग्राम। ये आपका आंसर होगा। इसी में देखिए बी तीसरे का दिया 1560 ग्राम, तो सेम उसी तरीके से 1000 अब प्लस 560 ये ग्राम हो गया है, ठीक। अब आगे 1 किलोग्राम हो जाएगा, 1 किग्रा 560 ग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है, आप लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब अगला देखिए, इसमें चैप्टर का जो चौथा सवाल है दिया है किग्रा में बदलिए। किलोग्राम में है, इसको क्या करना है? ग्राम में दिया है, किग्रा में बदलना है। किग्रा में बदलिए, जो आपका ये है यह क्या इसमें है? ग्राम में। कितना है? 5000। तो जैसे आपको पता है, एक उदाहरण, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 1 किग्रा, ठीक। तो यहाँ 1000 बराबर 1, तो 5000 बराबर 5, तो सीधे आप यहाँ लिखेंगे 5, या तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे जब हल करिए तो यहाँ लिखिए 1000 बराबर 1000 ग्राम बराबर 1 किग्रा, ठीक। अब उसके बाद 5000 ग्राम बराबर सीधे 5 किग्रा, ठीक। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसी का देखिए अब बी सेम उसी तरीके से है, तो आप यहाँ लिखेंगे 1000 ग्राम बराबर 1 किग्रा, 7000 बराबर 7 किग्रा, यहाँ ग्राम लिख सकते हैं, ग्राम 7 किग्रा, ठीक। अब इसमें से कुछ और सवाल है, आप उसको स्वयं हल कर लीजिएगा। अब देखिए अगला चैप्टर 12.6, इसमें जो किलोग्राम ग्राम जो वजन करने का माप है, इसका अब जोड़ दे रहा है, जोड़ने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें अब इस चैप्टर का जो पहला सवाल है लिख रहा है निम्नलिखित को रूपांतर सहित जोड़िए। 3 किग्रा 256 ग्राम तथा 5 किग्रा 111 ग्राम, ठीक। इसको क्या करना है? जोड़ना है आपस में। तो जब यहाँ रूपांतर सहित दिया है कि यहाँ चेंज करके, इस तरह से नहीं चेंज करके जोड़ना है, तो इसको जब आप करेंगे हल,
तो आप या ऊपर नीचे या तो ऐसे लिख सकते हैं, पहले किलोग्राम को जोड़ेंगे, किसको, किलोग्राम को, तो यहाँ लिखेंगे किग्रा, ठीक, 3 किग्रा, और कितना है 256 ग्राम, प्लस कितना जोड़ना है 5 किग्रा और 111 ग्राम, इसको आपस में जोड़ना है। या तो इसको ऊपर जिस तरह से यहाँ देखिए आपके दूसरे इस चैप्टर का दूसरा जो सवाल दिया है, इस तरह से किग्रा ऊपर नीचे रख के भी लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और इस तरह से भी जैसे आपको सुविधा हो उसके अनुसार इसको जोड़ लीजिएगा। तो चलिए इसको प्लस करना है, जोड़ते हैं, तो 6 और 1 कितना होता है 7, ठीक, 5 और 1 6, 2 और 1 3, ये ग्राम को ग्राम में जोड़ लिए हम लोग। और अब उसके बाद देखिए यहाँ हासिल तो आया नहीं है, वो हासिल होता तो किलोग्राम में चला जाता, इसलिए यहाँ 3 अंक है, चौथा अंक में एक होता है ना 1000, ठीक। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ 5, सीधे 3 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8। अब ये 8 किग्रा हो गया, 367 क्या हो गया ग्रा हो गया, ग्राम, ये आपका यही आंसर होगा। तो इसमें पहले का ए में ये सवाल हमने ए बताया है, कुछ और सवाल है इसी तरह से आप उसको हल कर लीजिएगा। देखिए इस चैप्टर का दूसरा सवाल लिख रहा है, निम्नलिखित को रूपांतर रहित जोड़िए। यहाँ पे ए किग्रा, ग्रा ऊपर नीचे ऐसे कॉलम बना के लिखा हुआ है, इसको आपस में जोड़ देना है। तो सीधे जोड़िए, 3 और 0 कितना होगा 3, 2 और 6 8, 1 और 5 6, 3 और 5 8, ये आपका हो गया 8 किग्रा 683 ग्राम, ये क्या है आंसर हो जाएगा आपका। तो पहले का ए और दूसरे का ए यहाँ पे हल करके बताया हूं मैं। इसी तरह से आप बचे हुए जो भी सवाल हैं उसको स्वयं हल कर लीजिएगा। देखिए अब इस चैप्टर का अगला सवाल, देखिए इस चैप्टर में जो तीसरा सवाल आप कर दिया है किताब में, निम्नलिखित को जोड़िए, जिसका ए तीसरा का ए 4 किग्रा 507 ग्रा, 4 किग्रा 555 ग्रा, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो आप जब जोड़ेंगे तो सीधे ऐसे कॉलम बना लीजिएगा, किग्रा और ग्रा ऐसे लिख के, थोड़ी बीच में जगह होना चाहिए। फिर यह जो है 4 किग्रा और ये है कितना 507 ग्राम, दूसरा 4 किग्रा और कितना है 555। इकाई की जगह इकाई इस तरह से ऊपर नीचे व्यवस्थित रूप से लिखिएगा इसको। देखिए अब यहाँ क्या करना है, जोड़ना है, प्लस का चिन्ह लग जाएगा। जोड़िए 7 और 5 12, कितना 12 के 2 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं है, 5 है तो 5 में 1 जुड़ जाएगा, यह 6 हो जाएगा, 5 5 10, 10 को 0, 1 क्या हुआ, क्या हो गया हासिल हो गया। यहाँ एक कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा। इसलिए यहाँ पे अगर आप जोड़ रहे हैं तो देखिए इसको 5 5 10 हुआ, तो ये आपका हो जा रहा है 1062। अगर इसको जोड़ रहे हैं, अगर 10 पूरा लिख रहे हैं तो 1000 कितना हो रहा है 62 हो रहा है। तो 1000 ये पूरा हो रहा है, जब 1000 क्या हो जाएगा किलोग्राम हो जाएगा। तो यह जो एक इसमें चला आएगा कि ग्राम, तो ग्राम में कितना बचेगा सिर्फ 62। तो वही जो एक आया यहाँ पे जोड़ने पे 5 5 10, तो एक हमें मिला, इसमें जुट जाएगा यह 4 4 8 1 9, आपका यही आंसर होगा। अब ये लिखेंगे 9 किग्रा और 62 ग्राम, या 0 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बाकी के जो बचे हुए सवाल हैं आप खुद स्वयं हल कर लीजिएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है।